आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक टाइम्स में आए हुए एक आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप में से कई सारे लोगों ने हम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की है ताकि हम लोग इसके बारे में कुछ कह सकें। देखिए, मैसेजेस इतने आ चुके हैं कि उनको रेस्पॉन्ड करना मुश्किल है और अगर मैंने आपके मैसेज को रेस्पॉन्ड नहीं किया है तो अब आप उसका कारण जानते हैं। यहाँ जिस आर्टिकल की बात हो रही है उस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की तरफ से एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाया जा रहा है और इस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर के साथ में भारत न्यूयॉर्क तक स्ट्राइक कर पाएगा। देखिए, चीजों को समझने से पहले हम लोगों को दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले, डिफेंस एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और हर कोई डिफेंस को समझ नहीं सकता है। यही कारण है कि आप लोगों ने मुझे बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से जितने भी आर्टिकल्स आते हैं मैं वहां पर आर्टिकल लिखने वाले का नाम सबसे पहले पढ़ता हूँ और अगर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक टाइम्स की बात की जाए तो अगर ये आर्टिकल मनु पबी ने लिखा होता तो मैं इसके ऊपर भरोसा करता। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि भारत की तरफ से किसी भी तरीके के बॉम्बर प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है और जैसा कि इस आर्टिकल के बाद में कई जगहों पर कहा जाएगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस और डीआरडीओ के सोर्सेस की तरफ से ईटी को ये बताया गया था कि भारत एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है और ऐसे में इसके सच होने के चांसेस काफी ज्यादा है। यहीं पर आता है दूसरा पॉइंट। जब आपको डिफेंस जैसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है तो सोर्सेस की तरफ से कही गई चीज को आप गलत तरीके से समझ सकते हैं और मोस्ट लाइकली वही यहाँ पर हुआ है। अभी तक हम लोगों ने भारतीय वायुसेना से जितनी भी बातें सुनी हैं वहां पर कभी भी बॉम्बर के बारे में बातचीत नहीं हुई है और न ही डीआरडीओ की तरफ से इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकल होकर इसको अप्रोच करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत जैसे देश को एक बॉम्बर की आवश्यकता है और ये बॉम्बर रिक्वायरमेंट बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के लिए है। आमतौर पर नेवल प्लेटफॉर्म्स काफी स्लो मूव करते हैं और भारतीय नौसेना को एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है जिससे उनका रिएक्शन टाइम स्लो है। वैसे P-8I नेपट्यून के साथ में इंडियन नेवी काफी क्विकली रेस्पॉन्ड कर सकती है लेकिन न ही ये प्लेटफॉर्म सुपरसोनिक है और न ही इनके पास में कोई बहुत बड़ी एंटी शिपिंग कैपेबिलिटी है। ऐसे में इन एयरक्राफ्ट को आप बॉम्बर रेजिम में ऑपरेट कर रहे एयरक्राफ्ट नहीं मान सकते। अगर भारतीय नौसेना एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है तो ये सिस्टम कई सारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेंगे और वो क्षमता पूरे इंडियन ओशन रीजन में काफी बड़ी डेटरेंस लेकर आएगी। दूसरी चीज, 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम टारगेट से 700-800 किलोमीटर की दूरी से ही लॉन्च की जा सकती है और एनिमी शिप्स के पास में किसी भी तरीके की कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो इन बॉम्बर्स के अगेंस्ट कुछ कर सके। यानी कि अगर आप इसको कैपेबिलिटी के एस्पेक्ट से देखेंगे तो भारतीय नौसेना को बॉम्बर की आवश्यकता है लेकिन उससे पहले भी कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनको भारत को ऑन प्रायोरिटी एड्रेस करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली आज आपको पूरे दिन अलग अलग जगहों पर ये न्यूज दिखाई देगी और कई जगहों पर एम्प्लीफिकेशन भी होगा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर आपको कॉपी पेस्ट दिखाई देगा, कुछ जगहों पर इसके ऊपर वीडियोस भी होंगे। लेकिन आप सभी को ये चीज अब पता होनी चाहिए कि किसी नॉन डिफेंस स्टाफ की तरफ से ये डिफेंस को कवर करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने डीआरडीओ और इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में जो कॉन्वर्सेशन की होगी उसको वो समझ नहीं पाए। पर्सनली मेरा मानना है कि अगर भारत को बॉम्बर के ऊपर काम करना है तो पहले घातक यूसीएवी को पूरी तरीके से बना लिया जाए और एक बार जब ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो आप इसके ऊपर मल्टीपल इंजन्स का प्रयोग करके बड़ा एयरक्राफ्ट बना सकते हैं और लॉजिकली अगर देखा जाए तो स्केलिंग अप कंपैरेटिवली आसान है और यूएस के B-1B बॉम्बर के साथ में हम लोगों ने देखा है कि 4 इंजन्स का प्रयोग करके आप बॉम्बर बना सकते हैं और इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के साथ में यह एयरक्राफ्ट एक लंबी दूरी का बॉम्बर बनाया जा सकता है जो पूरी तरीके से एक स्टेल्दी बॉम्बर। इस वीडियो के दौरान हमारी कोशिश थी कि हम लोग न्यूज एस्पेक्ट के ऊपर बात करें, कैसे ये गलत हो सकती है उसके बारे में बात करें, अगर सही न्यूज आपको एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए और फिर बॉम्बर को लेकर क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। होप आपको यहाँ पर पूरी क्लैरिटी मिली होगी और इस वीडियो के बाद में आपको पूरी सिचुएशन भी काफी डिटेल में समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।